घनानंद के पद झलकई अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजती काननी छवई। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा उर ऊपर जाती है हवई। लट लोल कपोल कलोल करई कल कंठ बनी जल जावली। हरी चवई। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित घनानंद के पदों में से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नायक के माध्यम से कवि कहता है उसका गौर वर्ण, उसका मीन्स नायिका का सुंदर रूप झिलमिला रहा है, उसमें अपार सुंदरता है। उसके कानों तक फैले हुए नेत्र मदमस्त लग रहे हैं। उसके हंसने और बोलने में अनूठी छवि है, मानो देखने और सुनने वाले के हृदय पर वह फूलों की वर्षा कर रही हो। उसके बालों की लटें जो हैं वह सुंदर हैं और गालों के ऊपर वे लटें ऐसे लग रही हैं जैसे कि क्रीड़ा कर रही हों। कल कंठ बनी जल जावली और उसकी सुंदर गर्दन में मोतियों की 2 लड़ी माला पहनी हुई है। अंग अंग तरंग उठाई, उसके प्रत्येक अंग में रूप सौंदर्य की लहरें उठ रही हैं। ऐसा लगता है मानो उसका सौंदर्य अभी धरती पर छू पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि नायिका का जो सौंदर्य है वह नायिका का सौंदर्य अति सुंदर है, अपार है, जिसकी जो सीमा से भी बाहर है। और वह धरती पर छलक पड़ेगा। यहाँ नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। घनानंद का अगला पद हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समानई। नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हवई कायर त्यागत प्राणई। प्रीति की या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवन जान ही जानई। इन पंक्तियों में घनानंद अपनी प्रेसी सुजान से बिछुड़कर अपनी विरह पीड़ा को व्यक्त करता है। प्रेम के प्रसंग में मछली की उपमा भी जानी पहचानी है। कवि ने प्रिय के प्रेम को मछली से भी ज़्यादा श्रेष्ठतर बताया है। कवि कहता है जल से बिछुड़ करके व्याकुल मछली क्या मेरे प्रेम की पीड़ा की कुछ बराबरी कर सकती है? अर्थात नहीं। मछली तो अपने प्रिय जल से अलग होकर उसे कलंक लगाकर निराश होकर कायरता से अपने प्राण त्याग देती हैं। प्रेम की रीति को जड़ जल भला क्या समझ पाएगा। मछली उस प्रिय जल के हाथों अपने जीवन के जो भी आधारित होने के प्रमाण हैं उससे प्रेम की कामना करती हुई अपने प्राण त्याग देती हैं और ऐसा कर वह अपने प्रिय रूपी जल को भी कलंकित कर देती हैं। घनानंद जी कहते हैं कि मेरे मन की व्याकुलता तो मेरे प्राणों के भी प्राण सुजान ही जानती है। कवि के प्राण
उससे बिछुड़ कर भी हर पल तरसते और तड़पते हैं, परंतु मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अतः तड़पता हुआ ही जीवन बिताता है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है व श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन है। घनानंद का पद। मीत सुजान अनीति करऊ जिन, हा हा न हो जिए मोही अमोही, दिठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक बिसास की टेक गहें लगी आस रहे, बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेमिका द्वारा उसकी अवहेलना करने पर उपालंब दिया है और उपालंब देते हुए कवि कहता है, मीत मित्र, हे मेरी मित्र सुजान, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, तुम मेरे प्रति ऐसा अन्याय न कीजिए, मुझे मोहित कर अब अपना प्रेम न तोड़ो, मेरे प्रति अमोही न बनो, मेरी दृष्टि को तो और कहीं कोई स्थान नहीं है, आँखों में आपके ही रूप की दुहाई फिर रही है, अर्थात मेरी आँखें आपके रूप रंग में ही नहीं चाहती, क्योंकि इनमें तो केवल तुम्हारा ही रूप बसा हुआ है। एक विश्वास की आशा लगाए मेरे प्राण पथिक अब तक सुरक्षित हैं। तुम तो आनंद के घन हो, जीवन दाता हो, अतः हे मेरे प्राण प्रिय, फिर मुझे क्यों तुम प्यास से मार रही हो। कवि के हृदय की गहन पीड़ा व्यक्त हुई है। अपनी प्रेयसी के वियोग में कवि संतप्त है। का अगला पद। क्यों हंसी हेरी हर्यो हीरा, अरु क्यों हित के चित चाहा बढ़ाई, काहे को बोली सुधासने बैननी, चैननी मैन निशैन चढ़ाई, सो सुधी मोहिए में घन आनंद सालती, क्यों हूँ कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पाटी, इते पैन जानिए कोने पढ़ाई। इन पंक्तियों में नायक नायिका को उलाहना दे रहा है। उसने पहले तो हंसकर अपने प्रेमी के हृदय को चुरा लिया और बाद में क्रूरतापूर्वक कठोर होकर उससे किनारा कर लिया है। इसी बात को लेकर के कवि कहता है कि हे प्रिय सुजान, तुमने पहले हंसकर मेरे हृदय को चुरा लिया और फिर प्रेम करके मेरे चित्त में लालसाओं को उत्पन्न क्यों किया। किस लिए तुमने अमृत भरी मीठी मीठी वाणी बोलकर आनंदपूर्वक मुझे कामुकता की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, कामदेव की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम भाव पैदा कर दिया। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम से जुड़ी तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और अब तुम्हारा वियोग मुझे सहना पड़ रहा है। तुम्हारी वे सारी यादें मेरे हृदय में चुभती हैं, निकालने पर भी
अनीति की पाटी, तुम यह अन्याय का पाठ कहाँ से पढ़ाई हो। इते पै न जानिए कौन पढ़ाई। यहाँ तक कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम्हें यह पाठ किसने पढ़ा दिया है। अनीति की यह शिक्षा तुम्हें किसने दी थी। प्रेमी अपनी प्रेमिका से उल्हाना दे रहा है, वह उसके वियोग में दुखी है। श्रृंगार के वियोग पक्ष का यहाँ वर्णन है। अगला पद, तब तऊ छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल्लात महा दुख दोष भरे, घनानंद मीत सुजान बिना, सबहि सुख साज समाज हरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। इन पंक्तियों में कवि ने प्रेमी की विरह व्यथा का वर्णन किया है। वह वियोग के कारण दुखी है और अपनी व्यथा बताते हुए कहता है, तब का अर्थ है जब दोनों एक साथ थे, संयोगावस्था थी। संयोगावस्था में हम प्रिय की अपार सुंदरता को तन मन की आंखों से पीते हुए जीवित थे, परंतु अब सोचन लोचन जात जरे, परंतु अब वियोग की अवस्था में सोच सोचकर आंखें दुख और पीड़ा से जल रही हैं। तब प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर के प्राण पलते रहे, पर अब वे महादुख और कलेशों से भरे पड़े हैं और तड़प रहे हैं। घनानंद जी कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, तब रति क्रीड़ा में प्रेमिका के गले में पड़े हार पहाड़ की तरह लगते थे और अब दोनों के बीच में वियोग के पहाड़ आकर के खड़े हो गए हैं, जिस कारण चाह कर भी अब आपस में वे नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पहाड़ शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार भिन्न अर्थ है। एक बार पहाड़ का अर्थ है जो हार है, वह एक बीच में रुकावट थे दोनों के मिलन में, और अब पहाड़ जो व्यथावस्था है, वियोगावस्था है, उस अवस्था में पहाड़ जैसे कि दोनों के बीच में आकर के खड़ा हो गया हो, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है।